चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। हिंदी स्टोरी सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले अजीब ससुराल। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों वीडियो में। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। सुनो जी, घर में बिल्कुल भी ऐसा राशन नहीं ससुराल है है खाने भाई, के लिए। सफ़ेद ही 2 दिन सफ़ेद से चल रहा है। ठीक से खाना तक नहीं खाया किसी ने। कुछ तो करो। सुमित्रा, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मैं नहीं पाल सकता इन बच्चों को। अब मुझे लगता है हमें इन लड़कियों को ब्याह कर अपना बोझ कम करना पड़ेगा। लेकिन बिना पैसों से ब्याह भी कौन करेगा? कम करना पड़ेगा। मुझे क्या पता है बात कौन यार। करेगा। गरीबी से परेशान ज्यादा किशोर जी गरीबी है तुरंत भाई। गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पंडित जी, आपने मुझे बताया था कि शहर का एक परिवार अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है और वो बिना दहेज के शादी करने को तैयार है। हाँ किशोर, क्योंकि उन लोगों से मेरी बेटी के रिश्ते की बात कीजिए। मैं उनके घर में पारुल की शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग सही है किशोर। पारुल जैसी प्यारी बच्ची को ऐसे मनहूस घर में, ऊपर से लड़का भी पारुल से 10 साल बड़ा है। सोच लो एक बार फिर से। हाँ, सोच लिया पंडित जी, आप रिश्ते की बात कीजिए। किशोर जी की जिद देखकर पंडित जी हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, मैं आज ही उन लोगों से बात कर लेता हूँ। किशोर के कहने पर पंडित जी शहर के जाने माने सफेद कपड़े पहनने वाले करोड़पति घर में पारुल का रिश्ते की बात करते हैं। गुप्ता जी, आप अपने बेटों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे ना? मेरे पास एक रिश्ता है, गरीब है और बच्ची की उम्र केवल 20 साल है। तो क्या आपको रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। आप बस हमारे बच्चों की शादी कराइए। लड़के वाले से मंजूरी लेकर पंडित जी किशोर के पास जाते हैं और उसे शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं। और कुछ ही दिनों में पारुल और निखिल की शादी हो जाती है और शादी वाले क्या दिन। बात है यार। देख पारुल, तेरी बारात आ गई है। अच्छा है सुना भाई, है बस तेरे नियम बाबा ने तेरा रिश्ता थोड़ा बहुत अमीर गड़बड़ घर में है तय भाई, किया है। सफेद कपड़ा चल चल, पहनते हैं इसकी यार। बारात देखने चलते हैं। हम भी क्या तो देखिए सजावट है करोड़पति यार। घर की बारात कैसी होती है। पारुल की सहेलियां और सभी गांव वाले बैंड बाजे की आवाज सुनकर बारात देखने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन बारात देखने के चलो बाद भाई, सभी के देखते हैं होश उड़ कैसा है जाते हैं, बारात क्योंकि भाई। लड़के वालों की तरफ से केवल परिवार के लोग थे और दूल्हे सहित सभी ने केवल सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से बारात किसी मातम जैसी लग रही थी। और उस बारात को देखकर सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। हे भगवान, इस मनहूस घर में तय किया है किशोर ने अपनी बेटी का रिश्ता। अरे इस घर में तो कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता, तभी तो सारे लड़के कुंवारे हैं इनके अब तक। भाई इसलिए उस घर में अरे पड़ भैया, गया न जाने है क्या कि होगा वो बेचारी दहेज पारुल नहीं का, ले रहा कहीं से भी है, मनहूसियत ना झेलनी पड़े। पिता के पास सिर्फ सफेद कपड़े पहनने पैसे वाले अजीब ससुराल में पारुल की शादी होते देखकर सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। पारुल की शादी सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में हुई है। लोग डरते हैं, लेकिन किशोर जी की जिद की वजह से पारुल की शादी निखिल के साथ कर दी जाती है और लाल सुर्ख जोड़े में पारुल विदा होकर अपने ससुराल जाती है। और गृह प्रवेश के समय, आओ बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे भैया चलो, कम से कम हमारे एक और बेटे की शादी तो हुई, इस घर में एक बहू के कदम पड़े। पारुल की दादी, सास और एक जेठानी उसका गृह प्रवेश करती हैं, लेकिन अपने ससुराल में कदम रखते ही पारुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पारुल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये कैसा ससुराल है मेरा। सब कुछ ओह, सफेद ही पूरा सफेद। सफेद ही मतलब सफेद शादी है के दिन भाई। सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हैं और पूरा घर भी सफेद रंग का दिख रहा परिवार है। है यार। और परिवार में केवल 3 औरतें हैं और बाकी सभी मर्द। और पूरे परिवार ने सुंदर सुंदर जरी मोती और नग लगे हुए डिजाइनर लेकिन सफेद ही रंग के कपड़े पहने हैं। और तो और पूरे घर में सोफा, पर्दे, फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी सफेद रंग का ही था। तभी चारू, क्या होने वाला अपनी है नई भाई देवरानी आगे को यार? उनके कमरे में लेकर जाओ। शादी की भागदौड़ में थक गई होगी। जी मम्मी जी। चलो पारुल, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल पहली रसोई है। इसके बाद पारुल अपने कमरे में जाती है और थकान की वजह से उसे बिस्तर में लेटते ही नींद आ जाती है। और अगले दिन सुबह, आज तो मेरी पहली रसोई है, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? अपने मायके से तो मैं क्या कोई भी पहनेगा कपड़ा भाई? नहीं लेकर आई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। क्या सोच रही हो पारुल? चलो जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, बताओ सभी लोग भाई, नीचे हमारा क्योंकि- इंतजार कर रहे होंगे। कैसे तैयार हो जाऊं निखिल जी? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मेरे माता पिता इतने गरीब थे कि मैं अपने मायके से कुछ नहीं लाई हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो, हम लोगों ने पहले ही तुम्हारे लिए शॉपिंग कर ली थी। ये देखो कितने सारे कपड़े खरीदे हैं हमने तुम्हारे लिए।
ऐसा कहकर चलो निखिल दिखाओ पारुल को भाई। उसकी अलमारी ओ, खोलकर दिखाता है, ये पूरे लेकिन कपड़े अलमारी में सफेद है कपड़े भाई। देखते ही पारुल इतने सारे कपड़े और क्या ये सारे के कपड़े सारे भाई, अब सफेद। ही सफेद है आप लोग भाई। ठीक तो हो? नई नई दुल्हन को सफेद रंग के कपड़े कौन पहनाता इस है? वीडियो का पता लिंक है आपको ना, डिस्क्रिप्शन नई दुल्हन बॉक्स के में लिए मिल जाएगा सफेद दोस्तों, रंग वहां से कितना जाके आप अशुभ होता ओरिजिनल है। वीडियो देख सकते हैं। पारुल धीरे बोलो, अगर दादी ने सुन लिया तो कितना नाराज होंगी। हमारे परिवार में सफेद रंग को ही शुभ माना जाता है, इसीलिए हमारा पूरा परिवार केवल सफेद ही रंग के कपड़े पहनता है। लेकिन निखिल जी, लेकिन कुछ नहीं पारुल, अलमारी में एक से जब तक बढ़कर एक दादी है, डिजाइनर तब और तक सुंदर वही कपड़े सफेद ही हैं। रंग तुम कुछ भी चलेगा। पहन लो, बस सफेद होना चाहिए। बाकी हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है। पारुल बेमन से अलमारी में से सफेद रंग की ही एक ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर तैयार हो जाती है और रसोई में आती है, जहां उसकी दादी, सास, ताई, सास और जेठानी पहले से मौजूद थी और सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हे भगवान, यहाँ भी सफेद, ये क्या चक्कर है? आखिर इस घर के लोग केवल सफेद ही रंग के कपड़े क्यों सब पहनते हैं? जगह ही इसका राज सफेद जाना सफेद होगा। दिख रहा है यार। क्या हुआ पारुल बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और मेरी बात ध्यान से चलो सुनो। भाई पूछ ही लो जरा। पारुल रसोई में सफेद जाकर सभी रंग लोगों का के पैर छूती है। तभी पारुल, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ध्यान रहे रसोई में खाना बनाते समय तुम्हें ये एप्रन पहनना है ताकि तुम्हारे सफेद कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई धब्बा ना लगे। हाँ बेटा, ध्यान भाई, रहे अच्छी कि ये बात है। कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने पूरे घर में किचन से लेकर सफाई करने के लिए स्टाफ लगा रखा है। तुम थोड़ा ध्यान से रहना। लेकिन मम्मी जी, फिर हम घर में भी इतने हैवी सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? हम दूसरे रंगों के कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना? हमारे घर में सफेद रंगों के गुस्सा ना हो अलावा भाई। किसी रंग के कपड़े नहीं पहने जाते और ये हमारे खानदान की डांट मिल परंपरा रहा है। है। ये कैसी अजीब परंपरा है, पता नहीं मुझे ये क्यों मिला। ये सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। ऐसा नहीं होने वाला है क्या अपने भाई? मम्मी से बातें सोचते सोचते पारुल पहली रसोई के लिए खीर, पूड़ी, पकौड़े, हलवा भाई, बनाकर कितना तैयार अच्छा कर खाना देती है बनाया और भाई। डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। कई तरह का। अरे वो आज तो नई नई बहू ने हमारे लिए पहली रसोई बनाई है। क्या क्या बनाया है पहली रसोई में पारुल बहू ने? दादी जी, खीर, पूड़ी, पकोड़े, हलवा चलो सब कुछ देखो बना है, भाई। चलिए आप लोग खा लीजिए। पारुल सब लोगों को खाना परोसती है। तभी उसकी सफेद रंग की जरी वाली साड़ी पर सब्जी गिर जाती है, जिसके बाद हमने समझाया था ना पागल बहू, तुम्हें गिरा दिया ना सब्जी का दाग अपनी साड़ी पर। अब ये दाग जाने कैसे साफ होगा। वो मम्मी जी, ये तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे से पारुल बहू, इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद खाना खाकर सभी लोग बात पारुल है। को पहली सफेद रसोई का कपड़े शगुन भाई, देते हैं थोड़ा बहुत और लगेगा अपने अपने तो कमरों में दिख ही चले जाएगा जाते हैं। यार। लेकिन दोपहर के समय हॉल में चारू अपने 5 साल के जुड़वा बेटों को डांट रही थी। वंश, शुभम, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर खेलना ही है तो ऊपर सोफे पर बैठकर खेला करो। एक तो सफेद कपड़े, ऊपर से तुम लोग इतना गंदा कर देते हो इन्हें कि मैं तो थक ही जाती हूँ तुम्हारे कपड़े बदल बदल कर और उन कपड़ों को धोकर। अरे भाभी, भाई आप सफेद बच्चों को कपड़े क्यों डर पहनते रही ही क्यों हैं? हो? बच्चे गंदे तो तो कपड़े होकर गंदे छेड़ेंगे करेंगे ही भाई। ना। गलती हमारी है, हम बच्चों को सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनाते हैं? पारुल, आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद कभी मत बोलना। अगर दादी जी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं होगी। लेकिन क्यों भाभी, क्यों हमारा परिवार केवल सफेद रंग के कपड़े क्या पहनता बात है? पूरा इन वीडियो सब के देखने बारे के में लिए तुम नीचे दादी जी से डिस्क्रिप्शन जाकर दोस्तों, पूछो, वहां से वही जाके तुम्हें आप बताएगी। पूरा वीडियो देख सकते चारू हैं। की बात चलिए सुनकर अगले पारुल वीडियो में हैरान मिलते हैं, रह तब तक जाती के है, लिए लेकिन जय दादी जी से जवाहर। पूछने की उसकी